आज वजीर आजम ने कहा अपने तकरीर में कि आरएसएस मुल्क की जंग आज़ादी में हिस्सा ली। मैं सुन के परेशान हो गया कि ये कहां से ये स्टोरी बना रहे। हमारे वजीर आजम लंबी लंबी छोड़ते अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वजीर आजम का कि आरएसएस मुल्क की आज़ादी में हिस्सा लिया, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने का शौक है। अगर मुझे नहीं मालूम तो जिनके पास इल्म है उनको तंग करता हूं मैं। तो मालूम यह हुआ कि आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आजादी में अपनी जान नहीं गंवाया, एक भी आदमी। अगर नाम है तो बता दो हमको। आरएसएस का कोई भी आदमी आरएसएस के बनने के बाद जेल को नहीं गया। अब तारीख ये बताती है कि हेगडेवर जो बानी है आरएसएस के, जो आज 100 साल बनाए, आरएसएस बनने से पहले वो कांग्रेस के मेंबर थे। और हेगडेवर कांग्रेस के मेंबर होते हुए ये बात, उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई, बायोग्राफी लिखने वाले का नाम चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर था। तो उस वक्त हेगडेवर ने, जब आरएसएस बनी नहीं थी, वो अंग्रेजों के खिलाफ और एहतजाज किस पे करे, खिलाफत मूवमेंट की ताईद में हेगडेवर थे। समझिए आप, तो खिलाफत मूवमेंट की ताईद में थे, तकरीर करे, पकड़े गए, 1 साल जेल में थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जो कोई भी अंग्रेज उसको गिरफ्तार कर रहे हैं वो वकील नहीं ठहराएंगा, वकील नहीं ठहराएंगा। मगर हेगडेवर वकील ठहरा लिए। एक ये देखो आप बेचैनी उनकी। दूसरा, जो डंडी मार्च हम बोलते, जो नमक का जो तारीख में आया 1930 में, उस वक्त हेगडेवर जेल को गए और जेल में उन्हीं की इस चंद्रशेखर परमानंद भिशिकर की किताब में वो लिख रहे कि हेगडेवर उसमें इसलिए हिस्सा लिए ताकि वो लोग जो जंग आजादी में हिस्सा ले रहे थे उनको आरएसएस में शामिल कर ले। मकसद ये नहीं था, मकसद ये था कि आरएसएस में शामिल करना इनको। तीसरा, आप देखिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। उसमें प्राइम मिनिस्टर बोलते चिमूर मूवमेंट। भाई उसमें तो कई वॉलंटियर थे। आप कैसा उसमें, माने आप उंगली काट के भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते। वहां भी एक प्रधानमंत्री लंबी दे दिए। ब्रिटिश अंग्रेजों के जो आर्काइव्स है, यानी उनका जो रिकॉर्ड है, उसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस के वर्कर कभी हिस्सा नहीं लिए और उनसे हमको खतरा नहीं। अंग्रेज लिख रहा जो खाबिज था। अब चौथी बात यह है कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक के साथ डिप्टी सीएम थे। और फजलुल हक कौन था? ये वो आदमी था फजलुल हक जिसने मुस्लिम लीग की इजलास में पाकिस्तान बनाने का रेजोल्यूशन मूव किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके साथ डिप्टी सीएम थे। ये 4 चीजें, इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री नहीं देंगे। फिर ऑर्गेनाइजर एक आरएसएस की मैगजीन है। 1947 14 अगस्त आरएसएस अपनी मैगजीन में लिखा कि ये जो हमारा तिरंगे के 3 रंग है, 3 रंग है ना, उसमें लिखा कि ये जो 3 रंग है ये अशुभ है। अशुभ है कहा, ये एक बात हो गई। ये भी हमारे प्रधानमंत्री को मालूम, मगर डाल दे रहे, गुगली डाल रहे। दूसरा, आप देखेंगे 23 नवंबर 1949 जब हम संविधान अपनाने, आईन हम अपने आप को अपना लिए, बना लिए, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर और मुल्क के मुजाहिदीन आजादी ने बनाया, तो आरएसएस ने क्या लिखा कि हमको ये संविधान की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजर में लिखा हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने एक टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिदी आजादी।
कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है।